Now this is question number 1 and our chapter is chapter number 10 NCERT and name of the chapter is mechanical properties of fluids or you can say fluid mechanics. तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं. ये आपका आया था 5 सितंबर 2020 फर्स्ट पेपर में 2020 में. ये आपका आया हुआ है जेई में. क्वेश्चन क्या कहता है? अ होलो स्फेरिकल सेल एट आउटर रेडियस आर. एक होलो स्फेरिकल सेल है. सेल मतलब यानी कि थिकनेस जरूर होगी. जहां पर भी सेल बोल देता है सेल का मतलब थिकनेस होती है सेल के अंदर. एट आउटर रेडियस आर फ्लोट्स जस्ट सबमर्ज्ड अंडर द वाटर सरफेस. वाटर सरफेस के अंदर है, वो डूबा हुआ है. द इनर रेडियस ऑफ सेल इज स्मॉल आर. इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये नोट करने का, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सेल मटेरियल इज 27/8 विद रिस्पेक्ट टू वाटर. वाटर के रेस्पेक्ट में इसका दिया है हमें, उसको नोट कर लेते हैं. क्या है आपको गिवन? सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले गिवन डेटा जरूर लिखा करो. इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स. सो इसको हम बोल लेते हैं रो नोट एंड रो डब्ल्यू इक्वल्स टू 27/8. इसका यही सिग्निफिकेंस है. अब आपको इसका एक डायग्राम बना लेना चाहिए फॉर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजिक्स. ये शेल है, इसका एक इनर रेडियस है, एक आउटर रेडियस है. यहाँ थोड़ा गलत बन गया. तो ये यहां से यहां पर एक थिकनेस है इसमें. तो आप इसका जो रेडियस, आउटर रेडियस है दैट इज कैपिटल आर, और जो इनर रेडियस है, इनर ये हो गया आपका, ये आपका स्मॉल आर. सो यू हैव टू फाइंड आउट आर. आपके ऑप्शन हैं 8/9 कैपिटल आर, 4/9 आर, 2/3, 1/3 आर. सो हाउ विल यू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल? सो बेसिकली इसमें आपका करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना, जस्ट फोर्स बैलेंस करना है. जब कोई बॉडी पानी के अंदर, किसी के सरफेस के अंदर जब आप उसको अंदर डुबोते हैं तो जितना वाटर वो डिस्प्लेस करता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है आपका? आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द बायंट फोर्स ऑन ए सबमर्ज्ड बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी. तो आप यहां पर इसको बैलेंस करिए. एफ बी इज योर बाइंड फोर्स एंड इट विल बी इक्वल टू द weight of liquid displaced by submerged body and acts vertically upwards. So this is the free body diagram. It is acting upward and this is the weight. You know, this is a cell having capital R and small r. Now just write, you can say F equals to mg. Now mass equals to volume into density. So first of all write down for the shell pi r cube minus r cube. This is your volume by cube. Rho naught for the water का क्या बचा? r3 minus r cube into rho naught equals to rho naught. इस टाइप से आएगा आपके पास. Then to r cube divided by r cube. Now you can, एक बार को फिर से इसमें गो थ्रू हो जाते हैं. क्वेश्चन क्या था मेरा? होलो स्फेरिकल सेल था. स्फेरिकल सेल था, बाहर का रेडियस r था, अंदर का रेडियस स्मॉल r था. तो हमने कुछ नहीं किया, इसका वेट बैलेंस किया. जितना वेट इसका होगा उतना ही लिक्विड जो है, ऊपर से जो हमारा ये फोर्स लग रहा है वो इक्वल टू होगा बायंसी की. और बायंसी होता है आपका कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है बॉडी ने. और ये जो बॉडी है मेरी, इसका रेडियस कैपिटल आर है बाहर का, तो इसीलिए यहां पर आया कैपिटल आर. और ये सेल के लिए था, बाकी सब कैलकुलेशन है. सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व और वी कैन अप्रोच अवर न्यूमेरिकल. दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2. An air bubble of radius 1 centimeter in water has an upward acceleration 9.8 per centimeter per second square. यहाँ यूनिट का थोड़ा सा कैच है, देख लेना. The density of water 1 gram per centimeter cube and water offers negligible drag force on the bubble. The mass of bubble is, हमें मास निकालना है. बबल का ऑप्शन है आपके 4.51, 3.15, 4.15 एंड 1.51. तो सबसे पहले हमें इसकी फिजिक्स अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन हमें बोल क्या रहा है, इसकी फिजिक्स क्या है. सबसे पहले स्टेप हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. दिस इज योर एयर बबल
इसका वेट कहाँ पर जाएगा, नीचे की तरफ। बायंसी कहाँ पर लगेगी, बाइंड फोर्स एफ, बायंसी फोर्स ऊपर की तरफ। और इसका जो एक्सेलरेशन है आपको गिवन है, एयर बबल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इन वाटर हैज एन अपवर्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, इसका अपवर्ड डायरेक्शन में। और वो कितना दिया हुआ है आपको, a इक्वल्स टू 9.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका जो रेडियस है r इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ये दो चीजें आपको गिवन है। फिर आपको एक रो दिया हुआ है वाटर का, एंड इट इज इक्वल्स टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन यू कैन कैलकुलेट वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा आपका, वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है आपका 1 सेंटीमीटर, पुट कर दीजिए तो क्या होगा आपका 4/3 ए। फोर्स बैलेंस है, दिस इज योर फोर्स बैलेंस। ऊपर जो जा रहा था उसमें से नीचे वाला माइनस कर दिया, तो ऊपर में ये आपका क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन लगा हुआ है। सो बाइंड फोर्स माइनस mg करेंगे, जितना वेट माइनस करेंगे उतने ही वो ऊपर जाएगा, उतने ही एक्सेलरेशन के साथ। यहां से अब आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, m मास आपको चाहिए, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो g प्लस a आपका आ जाएगा इक्वल्स टू एफ बी। और एफ बी आपका क्या होगा, mg वॉल्यूम v इंटू रो w इंटू g। दिस इज योर m, मास इंटू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड इट इज कम्स आउट टू बी अपॉन g प्लस ए। ये एक फर्दर स्टेप लिख दिया इसके आगे का, तो ये हुआ आपका m। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। तो यहां से आप m कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड इट विल बी कम्स आउट टू बी, वॉल्यूम है आपका 4.19, रो w है आपकी 1 डिवाइडेड बाय g प्लस ए, वॉल्यूम 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, इसको नीचे ले आइए 9.8 डिवाइडेड बाय 980, एंड इट विल बी इक्वल्स टू 4.19 डिवाइडेड बाय 1.01, एंड इट इज इक्वल्स टू 4.15 ग्राम। तो आपका आंसर कौन सा हुआ, 4.15, सी ऑप्शन। देखिए इसमें किया कुछ नहीं है हमने, केवल फोर्स बैलेंस किया है। तो फोर्स बैलेंस करना आपको आना चाहिए। नीचे की तरफ इस हमेशा वेट जो है बॉडी का वो नीचे की तरफ जाएगा, और बायंसी हमेशा उसके ऑपोजिट लगती है। अब इसने आपको क्या दिया था कि एक्सेलरेट कर रहा है, या अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो तभी करेगा ना जब ये इसके बियॉन्ड जाएगा, इसको टैकल करेगा पहले। तो इसने बायंसी में से इसको माइनस करके आपको मास इंटू एक्सेलरेशन दे दिया कि अब ये जा सकता है, अगर कुछ बचा है तो चला जाएगा वहां पर। तो इस टाइप से आप ये प्रॉब्लम को टैकल करिए।